हेलो डियर माय फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का क्रैश कोर्स लेके आ गया हूँ। ये मेरा ऑनलाइन की दुनिया का फर्स्ट क्लास है। आज मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूँगा, प्रायिकता। ये हमारे मैथमेटिक्स बुक का लास्ट यूनिट है, लेकिन मेरा क्रैश कोर्स के हिसाब से ये फर्स्ट यूनिट है, क्योंकि ये सबसे छोटा यूनिट है। जो 15 यूनिट है उसमें से सबसे छोटा यूनिट है और इसमें से अच्छा खासा मार्क्स पूछे जाते हैं। 7 से लेकर 10 नंबर तक मार्क्स पूछे जाते हैं इससे। मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, फार्मूला भी क्लियर करूंगा एवं सॉल्यूशन भी क्लियर करूंगा। मैथ के लिए सबसे पहले क्या होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है। कॉन्सेप्ट आप समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। अगर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट समझ रहे लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। अगर फॉर्मूला भी याद है, हमको कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, फॉर्मूला भी याद है, कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, लेकिन हमको सॉल्यूशन करना नहीं आता है। अगर सॉल्यूशन नहीं आता है तो फिर आंसर आएंगे ही नहीं। आंसर नहीं आएंगे तो समझ ही रहे हो। तो हमको तीनों मैथमेटिक्स के लिए जरूरी है। आज फर्स्ट क्लास में प्रायिकता देखेंगे। प्रायिकता होता क्या है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। इसको सबसे पहली बात कि लिखा जाता है पीई से। प्रोबेबिलिटी को पी से प्रायिकता को लिखा जाता है। पी से हो गया प्रोबेबिलिटी और ई से होता है इवेंट। इवेंट मतलब होता है घटना, कोई भी घटना। प्रायिकता क्या होता है, कोई भी घटना जो घटित हो सकता है, कोई भी घटना के घटित होने की संभावना को, अनुमान को हम संख्या के रूप में लिखते हैं, उससे क्या कहा जाता है, प्रायिकता। जैसे कि मेरे पास 3 मार्कर हैं, एक ब्लैक है, एक रेड है, एक लाल है। 3 मार्कर को हम अपना जेब में घुसा देते हैं। जेब में घुसाने के बाद एक मार्कर हम बिना देखे निकालते हैं। निकालने के बाद इसका क्या प्रायिकता होगा कि वह रेड है या ब्लू है या ब्लैक है, इस हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अनुमान, किस चीज का अनुमान लगा सकते हैं, प्रायिकता क्या होता है, कहां से कैसे होता है, कितना से कितना तक प्रायिकता होता है। सबसे पहले मैं किसी भी चीज का अनुमान लगाते हैं। सबसे पहले हम अनुमान लगा रहे हैं कि देखो, पहला अनुमान लगा रहे हैं आईपीएल 2025 में आरसीबी जीतेगा। इसका हम कितना परसेंट अनुमान लगा सकते हैं, हम इसका ओनली 10% अनुमान लगाएंगे। क्यों, इसमें हम 50% भी लगा सकते थे, 80% भी लगा सकते थे, लेकिन 10% इसलिए लगाएंगे क्योंकि आरसीबी कभी जीता ही नहीं है। आरसीबी कभी जीता ही नहीं है, उसका बहुत कम चांसेस होता है जीतने का। आईपीएल 2025 में एमआई या सीएसके जीतेगा, इसमें कितना परसेंट अनुमान लगा सकते हैं, कितना परसेंट दे सकते हैं आप। इसमें हम 90% लेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि ये चैंपियन टीम है, ये 5-5 बार करके जीता हुआ है। एमआई भी 5 बार जीता है, सीएसके भी 5 बार जीता है। इसमें ज्यादा अनुमान लगा सकते हैं, यही जीतता है तो यही जीत सकता है। इसमें हम 90% अनुमान लगा सकते हैं। हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, एक सिक्का उछालने पर चित आएगा। देखो, एक सिक्का में 2 ही चीज होता है, या तो चित होता है या तो पट होता है। दो में से एक आएगा ही, या तो चित आएगा या पट आएगा।
दो में से एक जब आएगा ही तो क्या 50-50% हम बोल सकते हैं आराम से। आज रात को सूर्य दिखेगा, क्या रात में सूर्य दिख सकता है? सूरज रात में उग सकता है? नहीं, सूरज दिन में ही उगेगा, रात में कभी उग नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसमें हम कितना परसेंट अनुमान लगा सकते हैं? 0%। इससे ज्यादा हम अनुमान लगा ही नहीं सकते क्योंकि सूर्य रात को उगेगा ही नहीं। रात के बाद सुबह होगा, ऑटोमेटिकली है। रात के बाद सुबह होगा ही क्या? नहीं होगा, रात के बाद सुबह होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए सुबह होना ही है। इसमें कितना परसेंट हम अनुमान लगा सकते हैं? 100% अनुमान लगा सकते हैं कि रात के बाद सुबह होगा ही। अभी ये प्रायिकता ही है, ये हम अनुमान ही लगा रहे हैं, लेकिन आर किस में रहा है? परसेंटेज में। इसको हम अंक में तोड़ना है, इसको हमें अंक में तोड़ना है। अंक में तोड़ने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए क्या किया जाता है? कोई भी परसेंट वाला अंक को 100 से भाग दिया था, फिर अंक में आ जाता। इस चीज का 10% निकाले थे, 10 को क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, कटाएंगे तो कितना होगा? 0.1 आ जाएगा। अच्छा, इन 90 को करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 खत्म, भागा देंगे तो 0.9 आ जाएगा। ये 50 है, 50% को अगर करेंगे 100 से, 0 0 खत्म, आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा। 0% को करेंगे नीचे 100, 0 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। अच्छा, 100 है, 100 को फिर परसेंट तोड़ेंगे तो 100 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात सोचो कि क्या 0% से नीचे कोई परसेंट होता है? 0% से कम नहीं होगा। 100% से अधिक कभी सुने हैं? 101% या 150% या 200% नहीं सुने हैं। 100% से ज्यादा भी नहीं होगा और 0% से कम ही नहीं होगा। हम लोग इतना ही अनुमान लगा सकते हैं। क्या हमारा प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो 0.1 0 से बड़ा है, 0.5 0 से बड़ा है, 0.9 0 से बड़ा है, 1 तो 0 से बड़ा है ही। हमारा कहां से कहां तक आ रहा है? 0 से लेकर प्रायिकता आ रहा है कहां तक? 1 तक, यानी 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। कोई भी प्रायिकता, दुनिया का कोई भी प्रायिकता, कोई भी अनुमान कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 1 तक। अगर आपका एग्जाम में आता है कि प्रायिकता, न्यूनतम प्रायिकता कितना होगा? 0। हाईएस्ट प्रायिकता 1। प्रायिकता 0 से लेकर हमेशा 1 के बीच, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या इतना चीज समझ में आ रहा है? इसको क्लियर कर सकते हैं? अभी हम लोग क्या करें? प्रायिकता 0 से लेके हमेशा कहां तक होता है? 1 तक। 0 से लेके 1 के बीच हम लोग लिख सकते हैं P प्रायिकता हमेशा क्या होगा जी? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो 1 से क्या होगा? हमेशा छोटा या 1 के बराबर होगा। 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 के बराबर होगा या तो 1 से छोटा। आ गया हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट, ये पूछा जाता है हर साल लगभग ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि प्रायिकता कहां से कहां तक होता है। 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें से ये भी रहेगा। अगर ये रहेगा तो इसमें हमको क्या करना है? टिक आउट करना है। अभी एक चीज छूटा हुआ है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? देखो,
P बराबर क्या होता है, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा शायद कि अनुकूल संभावना क्या है, कुल संभावना क्या है। एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे एक सिक्का उछालेंगे ना, एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा जी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता, यानी जो पूछा जा रहा है बोल रहा है ना हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता जो पूछा जा रहा है वो हो गया अनुकूल संभावना, यानी ये ऊपर हो जाएगा। और टोटल कितना है, पूछ तो रहा है हेड आने की प्रायिकता, हेड कितना है जी, एक ही है, लेकिन टोटल कितना है, टोटल कुल दो संभावना आ रहा है, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, यानी हेड कितना आ रहा है जी, एक आ रहा है। क्या करेंगे, अनुकूल संभावना में एक और कुल संभावना कितना आ रहा है, कुल संभावना दो, एक बटे दो हो जाएगा आंसर। इसको अगर पॉइंट में भी लाना चाहते हैं तो क्या होगा 0.5। कोई दिक्कत क्या, प्रायिकता का फॉर्मूला याद आया, समझ में आया, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। पूरा प्रायिकता में हम लोग यही चार चीज को पढ़ेंगे, पूरा प्रायिकता में चार चीज को ही पढ़ेंगे, सिक्का के बारे में पढ़ेंगे, ताश की गड्डी के बारे में पढ़ेंगे, पासा के बारे में पढ़ेंगे और गेंद कंचे। जैसे अभी हम क्या बोल रहे थे कि तीन मार्कर हैं, तीन मार्कर को एक थैले में या तो एक जेब में घुसाने पर कोई एक मार्कर निकालेंगे तो उसमें से क्या प्रायिकता होगा कि वह मार्कर लाल होगा या ब्लू होगा या ब्लैक होगा, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। उस हिसाब से गेंद की भी पूछते हैं, कंचे पेन ये सब एक ही चीज में आ जाता है। यही चार चीज हम लोग को पूरा प्रायिकता में पढ़ना है, यही चार चीज हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिक्का के बारे में पढ़ेंगे, सिक्का के बारे में पढ़ेंगे भी, सिक्का पे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। क्या होता है, सबसे पहले एक सिक्का उछाल रहे हैं, एक सिक्का उछालने पर संभावना, देखो एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या संभावना हो सकता है, तो एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा जी, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, उठाओ, एक सिक्का उछालेंगे या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो चित आएगा या तो पार्ट आएगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, दो ही पार्ट है, एक हेड है एक टेल है, उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। एक सिक्का उछालने पर कुल संभावना कितना हो जाएगा, कुल संभावना दो आ जाएगा। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन पूछेगा एक सिक्का उछालने पर एक सिक्का उछालने पर हेड आएगा, क्या करेंगे जी, प्रायिकता P,
पी से प्रोबेबिलिटी, ई से इवेंट, इवेंट मतलब घटना। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, घटना क्या हो रहा है, हेड आ रहा है, हेड हेड, इवेंट पे जहाँ क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। क्या जी, अनुकूल संभावना कितना था, हेड कितना बार आ रहा है, देखो तो यहाँ पे हेड एक ही बार आ रहा है, एक, और टोटल कुल संभावना, कुल में कितना है, दो गो है, कितना है, दो गो है, तो एक बटे दो हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी देखो दूसरा नंबर में क्या, अभी उस टाइम हम एक सिक्का उछाल रहे थे, अभी दो सिक्का उछालेंगे एक साथ, दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे, एक साथ उछालने पर क्या संभावना आएगा, देखो पहली बार दो सिक्का उछाले तो क्या दोनों में हेड आ सकता है ना, दोनों में हेड आएगा, या तो एक में हेड दूसरा में टेल आ सकता है, या तो पहला में हेड दूसरा में टेल आ सकता है, या तो दोनों में क्या आ सकता है, टेल, दोनों में टेल आ सकता है। इतना ही आएगा दो सिक्का उछालने पर, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हमारे पास कितना हो रहा है, देखो संभावना कितना आ रहा है, कुल संभावना अगर हम लिखेंगे तो कितना होगा, कुल संभावना लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चार। क्या इसके अलावा कुछ है, नहीं है। अभी चार चीज को सजाना होगा। अब बोलेंगे कि चार चीज को सजाएंगे कैसे, चार चीज को याद करना मुश्किल है, मैथमेटिक्स याद करना मुश्किल है, हम मैथमेटिक्स याद नहीं करना चाहते हैं, हमको मैथमेटिक्स समझना है, हम मैथमेटिक्स याद ही नहीं कर सकते हैं, इसको समझ भी सकते हो, जरूरी नहीं है इसको याद करना, ऐसे ही देखते देखते याद हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यही चीज को हम दोबारा लिख रहे हैं, देखो पहले क्या करेंगे, दो बार हेड लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दो बार टेल लिखेंगे, इस तरह से, उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल लिखेंगे, एक बार हेड लिखेंगे, एक बार टेल लिखेंगे। देखो सेम चीज आ गया ना, वही चीज आया ना, जरूरी नहीं हमको याद करने का, दो बार हेड लिखेंगे, दो बार टेल लिखेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप में एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, आ गया चार संभावना। हमको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, याद करेंगे ही नहीं हम, क्या जरूरी है, मैथमेटिक्स का याद करेंगे। अब देखो इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो सिक्का को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रेरित, दो सिक्का को क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो दो सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आएगा, क्या हमारे पास संभावना यही होगा, दो सिक्का उछालेंगे तो। अब बोला है कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एगो हेड होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक हेड बोला है। हमारे पास देखो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, एगो हेड है ना, कम से कम एक ही पूछ रहा है ना, इसमें भी हेड है, क्या तीन गो में हेड है, हमारे पास अनुकूल संभावना कितना हो जाएगा, अनुकूल संभावना कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, और कुल संभावना कितना है जी, कुल कितना है, चार है। हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे अभी, पी कम से कम एक हेड बोला है, कम से कम एक हेड, हम लोग जानते हैं अनुकूल संभावना ऊपर होता है, कुल संभावना नीचे होता है, फॉर्मूला बार बार लिखने का जरूरी नहीं है, तो क्या करेंगे, तीन बटे चार हो गया हमारा आंसर। इतना इजी है, इतना आसान है, सिर्फ समझने का जरूरी है, याद करने का कोई जरूरत नहीं है।
अभी हम लोग एक सिक्का कर लिए, दो सिक्का कर लिए। अब देखते हैं कि तीन सिक्का उछालने पर क्या संभावना आता है। तीन सिक्का उछालने पर क्या संभावना आता है। एक सिक्का उछाले थे, एक सिक्का उछाले थे, एक सिक्का उछाले थे तो संभावना कितना आया था, दो। दो सिक्का उछाले थे तो संभावना कितना आया था, तीन। अब देखो इसका भी एक ना तीन नीचे आ रहा था, इसका भी एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। जैसे टू पर पावर एन। अब देखो सिक्का क्या है जी, सिक्का में कितना पार्ट है, दो ही पार्ट होता है, इसीलिए दो लिखे जाते हैं। सिक्का में दो ही पार्ट होता है, या तो चित या तो पट, इसलिए दो लिखा जाता है। उसके बाद जितना सिक्का होगा, जितना सिक्का, नंबर ऑफ सिक्का, नंबर ऑफ सिक्का, जितना सिक्का होगा वो ऊपर लिखा जाएगा, पावर में लिखा जाएगा। अभी एक सिक्का उछाल रहे थे ना हम लोग, तो दो तो होगा ही, दो पर पावर एक सिक्का उछाले थे कितना आया था, दो पर पावर एक, कितना बराबर दो, संभावना आया था। दो सिक्का उछाले थे, पार्ट कितना है, सिक्का में कितना पार्ट होता है, दो ही पार्ट होता है, और सिक्का कितना बोला था, दो, दो पावर दो देंगे, कितना होगा, चार। अभी क्या बोला है, तीन सिक्का, तीन सिक्का बोला गया है। सिक्का में कितना पार्ट होता है, दो ही पार्ट होता है। दो पर पावर एन, टू पर पावर एन, एन मतलब नंबर। अभी अभी तीन सिक्का बोला है, क्या करेंगे, तीन देंगे। दो पर पावर क्यू क्या होता है, आठ होता है, दो पर पावर क्यू कितना होगा, आठ होगा। यानी तीन सिक्का उछालने पर हमारे पास संभावना कितना होगा, आठ होगा। एक सिक्का उछाले थे, दो आया था, हेड या तो टेल, आराम से लिख लिए थे। अच्छा दो सिक्का आया था तो दो बार हेड किए थे, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार टेल, एक बार हेड और दो बार टेल, फिर भी आराम से कर लिए थे। लेकिन अभी तीन सिक्का उछाले, संभावना आ रहा है आठ, हम लोग जान गए संभावना कितना आ रहा है, आठ। आठ को ऐसे लिखना सजाना मुश्किल है, कैसे करेंगे, आठ को कैसे लिखेंगे, आठ को याद कैसे करेंगे, नहीं संभव नहीं है। इसलिए हम लोग वही कॉन्सेप्ट में लिखने जाएंगे, देखते हैं कॉन्सेप्ट में आता है कि नहीं। संभावना आठ आ रहा है, क्या करेंगे जी, चार बार हेड लिखेंगे, लंबवत लिखना है, चार बार हेड, उसके बाद क्या करेंगे, चार बार टेल करेंगे। एक स्टेप खत्म। अब चार किए थे तो उसका आधा करेंगे, दूसरा स्टेप में उसका आधा करेंगे, यानी दो बार हेड लिखेंगे, दो बार टेल, फिर दो बार हेड, दो बार टेल। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में उसका आधा करेंगे, क्या आएगा, एक बार हेड, एक बार टेल। आ गया हमारा कुल संभावना आठ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे देखें। तीन सिक्का उछालने पर कम से कम दो हेड आएगा, कितना हेड आएगा, दो। तीन सिक्का उछालेंगे संभावना तो यही होगा। इसमें हमको अभी खोजना है दो हेड कितने जगह पे हैं, दो हेड यहाँ पे है, दो हेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, देखिए इधर है नहीं,
कम से कम 2 हेड कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। नहीं, यहाँ भी आ रहा है। कम से कम 2 हेड कितना जगह पे आ रहा है? 4 जगह आ रहा है। क्या करेंगे? P कम से कम 2 हेड कितने जगह पे आया? अनुकूल संभावना कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। टोटल कुल संभावना कितना है? कुल संभावना 8 है। नीचे क्या करना है? 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 1/2। हमारा हो गया 1/2 आंसर। क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए? दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे 10th का सिलेबस में इतना ही पूछे जाते हैं, 4 सिक्का नहीं पूछे जाते हैं। 10th का सिलेबस में 3 सिक्का तक ही है, 1 से लेके 3 तक। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट छोड़ रहे हैं, एक फॉर्मूला को छोड़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी घटना का प्रायिकता होने की और नहीं होने की योग किसी भी घटना का प्रायिकता होने की और नहीं होने की योग कितना होता है? 1 होता है। यानी PE प्लस PE नहीं, प्रायिकता होने की और नहीं होने की योग प्लस कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। हम इसको भी प्रूव करेंगे, देखेंगे कि सही में होता है कि नहीं। अभी हम लोग क्या किए? प्रायिकता अभी एक सिक्का उछाले थे, एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या आया था? 1/2। यानी PE ई के जहां क्या कर सकते हैं? हेड कर सकते हैं। कितना आएगा? 1/2 आया था, किए थे। अभी यहाँ पे करते हैं P हेड नहीं, हेड नहीं, P हेड नहीं। अच्छा, हेड अगर नहीं, हेड नहीं आएगा सिक्का में, क्या आएगा? बचा क्या? टेल बचा ना। अगर हेड नहीं आएगा तो क्या होगा? टेल आएगा। ऑटोमेटिकली हेड नहीं, दो ही तो चीज होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। हेड नहीं आएगा तो क्या होगा? टेल होगा। हेड नहीं तो क्या होगा? टेल। टेल का भी क्या होगा? 1/2। जैसे अभी एक सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा जी? हेड आएगा या तो टेल आएगा। अभी यहाँ पे हेड नहीं बोल रहा है, हेड नहीं, हेड को हटा दो, क्या बचा? टेल बचा। और टोटल कुल कितना? 2। हेड नहीं तो क्या? टेल। टेल का कितना? 1 और टोटल 2। यानी P हेड का भी 1/2, P हेड नहीं का भी 1/2। अभी इस पे डाल के हम देखते हैं, इस पे डाल के चेक कर लेते हैं। क्या था? PE प्लस PE नहीं बराबर 1। क्या P के जगह, P हेड के जगह 1/2 बैठा सकते हैं?
प्लस पी नहीं, पी हेड नहीं की जगह भी क्या कर सकते हैं 1/2 बिठा सकते हैं, बराबर इधर क्या है 1 है। भिन्न का जोड़ बन गया, करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 2, 2 को इससे भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना 1 क्या आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 गुना 1 1 बराबर कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 कितना 2/2 कैंसिल बराबर 1 है। इधर भी क्या बचा 1, 1 बराबर 1। आ गया ना, प्रूव हो गया ना, किसी घटना का प्रायिकता होने की और नहीं होने की योग कितना होता है 1 होता है। हम आपके सामने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही कॉन्सेप्ट पूछेगा, यही कॉन्सेप्ट पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में डाल देगा 4 ऑप्शन, उसमें से ये रहेगा, उसके बाद दूसरा रहेगा, हमको यही पे टिक आउट करना है। ऑनलाइन में पहला दिन है ना, पहला क्लास है ना, हमको भी दिक्कत हो रहा है, सही में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ताश का गड्डी, ताश का गड्डी में के बारे में पढ़ेंगे। ये मत सोचो तो उसकी मैथ पढ़ा रहे हैं कि ताश खेलना सिखा रहे हैं, नहीं, जरूरी है, सिलेबस में ताश है, ताश का गड्डी है, पढ़ना पड़ेगा, पूछा जाता है ताश से बहुत क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखो पहली बात ताश का कुल पत्ता, एक गड्डी में कुल पत्ता कितना होता है 52 होता है। 52 पत्ता को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। बावन पत्ता 4 भाग में बांटा हुआ है। एक का नाम है क्या, लाल पान, और एक भाग का नाम है हुकुम, और एक भाग का नाम है चीरी या चिड़िया भी बोलते हैं इसको। लाल पान को सीधा पान भी बोलते हैं, हुकुम को काला पान भी बोलते हैं। चौथा भाग है ईट, ईट को ठिकरी भी बोला जाता है, ईट को ठिकरी भी बोला जाता है। अब देखो कुल पत्ता कितना 52 है, इसका 4 भाग है, तो 4 में कितना, 52 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 13 13 करके आएगा। इसमें भी क्या होगा 13 पत्ता, इसमें भी 13 पत्ता। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, अभी नहीं समझेंगे तो एक भी क्वेश्चन, ताश का एक भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सॉल्यूशन होगा ही नहीं।
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, फॉर्मूला क्लियर नहीं करोगे तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अब चाहे कितना भी सॉल्यूशन करना आ जाए। इसमें भी 13 पत्ता होगा, इसमें भी 13 पत्ता होगा। अब देखो रंग, रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है। इसका लाल रंग, लालपन लिखा ही है लाल, भाग का नाम ही है लालपन। इसका कलर क्या होगा, लाल ही होगा, रंग लाल। अच्छा इसका हुक्म कालापन, इसमें लिखा हुआ है क्या, कालापन। इसका रंग कैसा होगा, काला, रंग काला। इसका चिड़िया, इसका भी रंग काला होता है। ईट, ईट का रंग तो लाल होता है, हम लोग जानते हैं। ईट का रंग कैसा होता है, लाल। इसका रंग कैसा होगा, लाल हो जाएगा। अभी देखो चारों भाग में कितना था, 13-13 करके पत्ता था। अभी रंग के हिसाब से अगर चलेंगे, रंग के हिसाब से चलेंगे, लाल रंग का कुल पत्ता कितना होगा, लाल रंग का कुल पत्ता देखो, 2 भाग लाल रंग आया, 1 2, लाल रंग का 13 दूना 26, लाल रंग का कुल पत्ता कितना हो जाएगा, 26। वही पर अगर हम देखते हैं काला रंग, काला रंग कितना जगह है, 2 जगह, काला रंग भी 2 जगह, 13 दूना 26, काला रंग का भी कुल पत्ता कितना होगा, 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो यहाँ पे जो 13 पत्ता है, 13 पत्ता में क्या क्या है, हर एक पत्ता को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, 2 से। एक पत्ता में 2 लिखा हुआ होगा, 3 होगा, 4 होगा, 10 तक होता है। उसके बाद होता है जे, जे लिखा हुआ था, इसमें फोटो लगा हुआ रहता है जोकर का, गुलाम बोलते हैं उसको, इसको गुलाम भी कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्यू, इसमें फोटो लगा हुआ था रानी का, इसको बेगम भी बोला जाता है। अगला होता है के, इसमें फोटो होता है, इसमें भी फोटो होता है, इसमें राजा का फोटो लगा हुआ रहता है, इसमें इसको बादशाह भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा और जो मेन बादशाह होता है, ताश का जो मेन बादशाह होता है, सबसे बड़ा कार्ड होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है ए, इसको बोला जाता है इक्का। इसको इक्का बोला जाता है। देखो कितना पत्ता हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया। इसमें से 3 ऐसा पत्ता है जिसमें फोटो लगा हुआ रहता है, तस्वीर, इसमें फोटो लगा हुआ रहता है, इसको तस्वीर वाला पत्ता बोला जाता है। इसको तस्वीर वाला पत्ता बोला जाता है। अच्छा, एक भाग का 3 पत्ता में तस्वीर है, तस्वीर वाला पत्ता एक भाग में 3 है, 4 भाग है, कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा देखो, एक भाग में 3, 4 भाग है, कुल तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, कुल तस्वीर वाला पत्ता 12। सब बोलेगा लाल रंग का पूछेगा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है। देखो एक भाग का 3, लाल रंग का 2 भाग है, लाल रंग का 2 भाग है,
1/3 तो 2 भाग का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता 6। काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा, जब लाल रंग का 6 है तो काला रंग का भी तो 2 हिस्सा है, 3 3 6, इसका भी हो जाएगा 6। एक भाग में इक्का कितना है, एक टोटल भाग कितना है, 4 भाग है कुल। कुल इक्का पूछेंगे कितना होगा, 4 होगा। 4 भाग में एक एक करके 4। अब बोलेगा कि लाल रंग का इक्का, लाल रंग का इक्का कितना होगा, 2 भाग है, एक एक करके इक्का है तो 2 हो जाएगा। यहीं पे बोलेगा काला रंग का इक्का, एक भाग में 1 तो 2 भाग में, काला रंग का 2 भाग है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इतना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको भी क्लियर कर दें फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है,
ताश के गड्डी को अच्छी तरह फेंटी गई और उससे एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है, तो इसका क्या प्रायिकता होगा कि वह तस्वीर वाला पत्ता होगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता का प्रायिकता होगा। एक ताश के गड्डी में तस्वीर वाला कुल पत्ता कितना होता है? तस्वीर वाला पत्ता 12, एक भाग में 3, 4 भाग है तो कितना होगा 12। कुल पत्ता कितना होगा? कुल पत्ता हमारा होता है 52। ताश का पत्ता में कुल पत्ता 52। अभी हम लोग इसका प्रायिकता निकालेंगे। पी तस्वीर वाला पत्ता, तो क्या होता है प्रायिकता, क्या होता है अनुकूल संभावना बाय कुल संभावना। तो अनुकूल संभावना क्या हो जाएगा हमारा 12 और कुल संभावना कितना 52। 6 दूना 12, 26 दूना 52, 3 दूना 6, 13 दूना 26, हमारा क्या हो जाएगा 3/13 आंसर। ताश की गड्डी से इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या आसानी नहीं है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या इसको क्लियर कर सकते हैं? कर रहे हैं। आ जाते हैं तीसरा नंबर, पासा में। पासा होता क्या है? पासा क्या होता है? आप लोग लूडो खेले होंगे, लूडो का जो गुट्ठी होता है उसी को बुलाता है पासा। एक पासा फेंकेंगे तो क्या संभावना आएगा, देखो पहला कर रहे हैं। एक पासा फेंकने पर संभावना, तो पासा में क्या होता है 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है लूडो का गुट्ठी में। तो क्या संभावना आएगा एक पासा फेंकेंगे तो देखो, पहली बात हम सिक्का में पढ़ चुके थे कि जितना पार्ट होता है उसको नीचे लिखा रहता है, ऊपर क्या लिखा रहता है नंबर, यानी पासा कितना है। 6 पार्ट होता है पासा का, नंबर कितना, एक सिक्का बोल, एक पासा बोल रहा है, ऊपर क्या देंगे 1 बराबर क्या होगा 6। संभावना हमारा कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। चल देखो एक पासा फेंकेंगे, एक लूडो का गुट्ठी फेंकेंगे तो क्या 1 आ सकता है, या तो क्या संभावना 2 भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, 3 भी आ सकता है, या तो 4 भी आ सकता है, या फिर 5 भी आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। क्या इसके अलावा कुछ आएगा? नहीं, होता ही नहीं है। पासा में लड्डू का गुट्ठी में 1 से लेकर 6 तक ही अंकित रहता है, उसको फेंकोगे तो क्या 1 से लेकर 6 के अलावा कुछ आएगा? नहीं आएगा, इतना ही आएगा। कुल संभावना हमारा कितना हो रहा है? कुल संभावना आ रहा है 6। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो बोलेगा एक पासा फेंकने पर सम संख्या आएगा। अब देखो इसी में संभावना तो इतना ही है, पी सम संख्या। सम संख्या क्या हो रहा है 2, 4, 6, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो सम संख्या का अनुकूल संभावना कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 बार सम संख्या है, सम संख्या है। और टोटल कुल संभावना कितना है 6 है, कितना होगा 3/6, घटाएंगे तो कितना होगा 1/2। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोलेंगे एक सिक्का उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक संख्या आने पर एक पासा उछालने पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक पासा फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक पासा फेंकने पर हम लोग संभावना देखिए। अब क्या करेंगे, दो पासा फेंकेंगे। दो पासा फेंकने पर, एक साथ दो पासा फेंकने पर क्या संभावना है। अभी हम लोग क्या किए, पार्ट कितना है, 6 पार्ट है किसका, पासा का, लूडो का गुट्टी का 6 हिस्सा। अब उसमें से क्या, ऊपर एन ये नंबर, पासा कितना पूछा गया है 2, तो क्या करेंगे 6 पर 2, 6 छक्के 36। हमारे पास कुल संभावना कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। हम लोग जान गए दो पासा फेंकने पर कुल संभावना कितना आता है, 36 होता है, कुल संभावना 36। लेकिन अभी इसको एक पासा उछाले थे, फेंके थे, 6 आया था, हम लोग क्या 6 आराम से सजा लिए थे। अब 36 को सजाना हमारा मुश्किल है। मुश्किल है तो क्या दिक्कत, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ समझ के करेंगे। अभी देखो एक पासा में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इतना ही होता है। दूसरा पासा भी फेंकेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक ही होता है ना, क्या है इससे ज्यादा तो होता नहीं है। अभी देखो पहला पासा को उठा लेंगे, फेंकेंगे, पहला पासा को फेंकेंगे, क्या होगा, पहला पासा का 1 आ सकता है, दूसरा का भी क्या होता है 1 आ सकता है, 1 कमा 1 हो जाएगा। अच्छा पहला पासा का 1 आ सकता है, दूसरा पासा का क्या होगा 2 हो सकता है, पहला पासा का 1, दूसरा का 3 हो सकता है, पहला का 1, दूसरा का 4 आ सकता है, पहला का 1, दूसरा का 5 आ सकता है, पहला का 1, दूसरा का 6 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहला का 4, दूसरा का 1 आ सकता है, इधर वाला पहला, इधर दूसरा पासा। अच्छा अगर पहला का 4, दूसरा का 1 आ सकता है, पहला का 4, दूसरा का 2 आ सकता है, पहला का 4, दूसरा का 6 आ सकता है। इस हिसाब से उतना हम भरेंगे नहीं, बुक में है आराम से भर सकते हैं। नीचे पहला का 6, दूसरा का भी क्या आ सकता है 6 आ सकता है, यहां तक आएगा, गिनेंगे पॉइंटिंग करेंगे तो कितना होगा 36 हो जाएगा। चौथा नंबर में क्या था, गेंद था, गेंद या कंचे, पेड़। अभी इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो पूछे जाएंगे कि एक थैले में बता रहे हैं, एक थैले में 5 काली गेंद और 3 लाल गेंद है, इसमें एक गेंद डाला जाता है, देखो क्वेश्चन क्या बोला, एक थैले में 5 काली गेंद है और 3 लाल गेंद है, इसमें एक गेंद निकाला जाता है, इसका क्या प्रायिकता होगा कि गेंद काली होगा। अभी देखो देखते हैं क्या है, काली गेंद, लाल गेंद 3, अच्छा कुल गेंद कितना हो जाएगा,
कुल गेंद बराबर 8। हम लोग को पूछा क्या है, P काली गेंद, काली गेंद कितना है जी, 5 गो है। कुल गेंद कितना है 8, 5/8 हो जाएगा हमारा आंसर। इस चौथा नंबर में जो गेंद है, कांचे है, पेन है, इसमें टोटल इसी टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम फर्स्ट क्लास था, इसमें हम बुक को उठाए ही नहीं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किए, चारों चीज का कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगली क्लास में बुक उठाएंगे और पूरा प्रायिकता को कंप्लीट करेंगे। बुक के साथ साथ जितना भी बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगला क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रायिकता अगला क्लास में खत्म हो जाएगा। तो आज की कार्रवाई यही तक।